संचिता नर्स की ट्रेनिंग करती थी और जिस हॉस्पिटल में संचिता ट्रेनिंग करती थी उसी हॉस्पिटल के कैंपस में रहती थी। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां पूजा और रीता भी रहती थी। तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन संचिता दयालु किस्म की थी। उसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता था। एक बार हॉस्पिटल में एक औरत की डिलीवरी होने वाली थी। उस औरत की पहले से 2 बेटियां थी, लेकिन प्रसव के दौरान उस औरत की मौत हो गई। उस औरत की दोनों बेटियां भी बहुत छोटी थी। संचिता से उन दोनों बच्चियों का दर्द देखा नहीं गया। जब वो दोनों बच्ची हॉस्पिटल में थी तब संचिता उन दोनों को माँ जैसा प्यार कर रही थी। संचिता को उन दोनों बच्चों पर बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए उसने उस बच्ची के घर वालों से फोन नंबर ले लिया और बोली मैं इन दोनों से मिलने आया करूंगी। 1 महीने बाद संचिता ने सोचा आज मैं इन दोनों बच्चियों से मिलने जाऊंगी। संचिता जब उन दोनों से मिलने जाने लगी तब पूजा ने पूछा, संचिता तुम कहाँ जा रही हो? संचिता ने कहा मैं उन दोनों बच्चियों से मिलने जा रही हूँ। तब पूजा ने कहा देखो संचिता तुम ठीक नहीं कर रही हो। लेकिन संचिता ने उसकी बात नहीं सुनी और चली गई। अब संचिता रोज दोपहर में उन दोनों बच्चियों से मिलने उसका स्कूल जाया करती थी। एक बार रात के वक्त जब पूजा और रीता सो रही थी तभी रीता की नींद खुली तो संचिता अपने कमरे में नहीं थी। उस समय रात के करीब 1 बज रहे थे। जब रीता ने पूजा को उठाया तो बोली पूजा इतनी रात को संचिता कहाँ गई है? वो दोनों बात ही कर रही थी तभी संचिता कमरे में आ गई। उन दोनों ने पूछा तो बोली मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर टहल रही थी। फिर तीनों सो गई। अब संचिता जब भी पूजा और रीता से बात करती थी तो सिर्फ उन दोनों बच्चियों के बारे में ही बात करती थी। उन दोनों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन दोनों को लग रहा था शायद इसे दोनों बच्चियों से ज्यादा लगाव हो गया है। एक बार रात के समय तीनों सो रही थी तभी कमरे के बाहर किसी की चलने की आवाज आई और उसके पायल की आवाज साफ साफ उन तीनों के कानों में सुनाई दे रही थी। पूजा और रीता तो बहुत डर गई, लेकिन संचिता के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। संचिता बोली तुम बेकार इतना डर रही हो, सो जाओ। फिर तीनों सो गई। अब संचिता कुछ दिनों से अकेले अकेले रहती थी और जब भी हॉस्पिटल जाती थी तो बहुत तैयार होकर जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो शादीशुदा हो। हद तो तब हो गई जब संचिता साड़ी पहनकर उन दोनों बच्चियों से दोपहर के समय उनसे मिलने जा रही थी। पूजा को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक दिन वो उन दोनों बच्चियों के घर गई। वहाँ जो उसे पता चला उसे सुनकर वो शौक में चली गई। उस औरत के घर वालों ने बताया संचिता का शरीर अब उसके बस में नहीं है। संचिता पर उस औरत का बस है जो मर चुकी है। उस औरत के घर वालों ने बताया कि उन्हें भी तब पता चला जब संचिता उसके घर रोज आने लगी और अगर कोई गलती से भी उन बच्चियों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता तो ऐसा लगता था जैसे वो उसे जान से मार देगी। फिर पूजा ने सोचा अब उसकी दोस्त की जान को खतरा है, इसलिए उसने संचिता को एक पंडित के पास लेके गई और बहुत तंत्र मंत्र के बाद संचिता ठीक हुई।